जय श्री जगन्नाथ। आज जिनके उद्देश्य में ये कार्यक्रम समायोजित किया हुआ है, आद्य जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान के श्री चरण में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मंच में विराजित जगत गुरु जय स्वामी जी, पूरी श्री जगन्नाथ जी के साथ संबंधित पारंपरिक मठ के मठाधीश, महंत, संतगण, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करता हूँ। ओडिशा तथा बाहर से आए हुए जितने सारे भक्त मैं मंच के सामने देख पा रहा हूँ या बाहर में भी हैं, सभी का नमन करता हूँ, क्योंकि आप लोग महाप्रभु के इस धाम में पहुंचे हैं और इस संत समावेश में पहुंचे हैं। हम लोग का यह कि संत का दर्शन दुर्लभ होता है। अगर दर्शन होता है तो तीर्थ का फल प्राप्ति के समान होता है। आज भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का भी प्राकट्य दिवस है, धरावतरण दिवस है, और भगवान रामानुजाचार्य का भी प्राकट्य दिवस है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतने सारे संत महंतों के बीच पूरी धाम में और ये पवित्र स्थान में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और सबके जो परमाणु हैं, दिव्य परमाणु है, वो मुझे कुछ लग रहा है। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जो लोग सामने बैठे हैं, मैं एक बात उनको भी बताना चाहूंगा कि पूरी धाम का जो महात्म्य, क्षेत्र का जो महात्म्य है, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते मुझे पता नहीं। यहाँ पे एक निमिष, एक क्षण, एक मिनट, एक दिन, एक रात, या जितना लंबा समय आप ले सकते हैं, मिनिमम एक क्षण आप अगर यहाँ पे विराजते हैं तो आप मोक्ष का हकदार होते हैं। इसी मान्यता के अनुसार हम लोग सब, हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, महाप्रभु की कृपा से हम लोग सब उस विभु पद में विलीन होंगे, और इतने सारे संत महंतों की कृपा हमारे ऊपर है। जैसे महाराज ने बताया, हम तो केवल गोवर्धन मठ पूरी पीठ के जो पुनरुद्धार या उत्थान में निमित्त मात्र हैं। बाकी भगवत्पाद आदि शंकराचार्य की कृपा है, उस पीठ की देवी विमलम्मा भगवती की कृपा है, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है। क्योंकि जैसे महाराज ने बताया कि जो ज्ञापरा है, जो हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने की जो इतिहास है, श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पाताली होने से फिर रत्न सिंहासन में स्थापना की जो बातें हैं, ये केवल इसी गोवर्धन मठ के द्वारा ही हुआ था। तो हम सभी का दायित्व बनता है वो शिखर पर रहे। रामानंद का जो सीता की बात करें तो जो जगन्नाथ जी के मंदिर के शिखर में है, परंतु ग्राउंड में, फील्ड में, धरातल पे भगवान रामानुज की इतनी प्रचार प्रसार पूरी में नहीं है। पहले था, विगत वर्षों में, मान लीजिए मेरे ख्याल से 10, 20 या 50 वर्षों में वो थोड़ा नरम पड़ गया है, बोलूंगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि फिर से सभी संप्रदाय के, यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय के महाराज उपस्थित है, गोड़े संप्रदाय के महाराज उपस्थित है, अलग अलग संप्रदाय के संत महंत उपस्थित है, सभी इकट्ठे होके जितने सारे ऐसे महापुरुष हैं, सभी का हम प्रचार प्रसार करें। श्री जगन्नाथ जी के ये क्षेत्र है, ये धाम है, इनको क्या, इसमें कैसे वो भाव में आ गए और यहाँ पे कैसे मठ प्रतिष्ठित हुआ, और पूरी के उत्कर्ष में इस मठ का क्या योगदान है, ये सभी के जहन में आना चाहिए। क्योंकि हमारे जो अगली पीढ़ी है, उसको अगर पता नहीं चलेगा कि हमारे आचार्य शंकर क्या किए थे, हमारे रामानुजाचार्य क्या किए थे, हमारे निम्बार्काचार्य क्या किए थे, हमारे चैतन्य महाप्रभु क्या किए थे,
वो लोग आगे उसको, ये जो हमारी ट्रेडिशन है, परंपरा है, धरोहर है, उसको आगे नहीं ले पाएंगे। वो आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति में बहते ही चले जाएंगे। ये हम सबकी कर्तव्य बनता है। और मैं निवेदन करता हूँ जगत गुरु महाराज से, सभी संतों से, कि इसी तरह का के कार्यक्रम, लोकाभिमुखी कार्यक्रम, जिसमें लोक कल्याण हो और हमारे महापुरुषों का जो देन है हमारे संस्कृति के प्रति, वो ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रसारित हो, प्रचारित हो, हमारे जीवन में वो कैसे फले, उसके बारे में कुछ अच्छा सा प्रोग्राम बनाए, प्लान बनाए। और हम लोग सिविल सोसाइटी की तरफ से, बद्री बहना है, देवी बहना है, सब लोग काफी सारे लोग हैं, तो हम लोग सब सहयोग करेंगे। और श्री क्षेत्र से, ये धाम से ये बात शुरू होगी तो सारे भारत में इसका प्रभाव पड़ेगा। सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। मुझे यहाँ पे आप लोगों ने मौका दिया, इतने संतों का दर्शन मैंने किया और 2 शब्द बोलने का मुझे मौका भी मिला, और जितने भक्त भी आए उनका भी दर्शन करने को मुझे सौभाग्य मिला। सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय जगन्नाथ। जो बाकी मठ थे उनमें से कम होते 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 2 ही मठ अभी रह गए हैं, एक रामजी मठ और एक राधा वल्लभ मठ। जगन्नाथ मंदिर का जो मुख्य द्वार है, पूर्व का द्वार है, उस द्वार के ठीक सामने जो मंदिर है वो मंदिर का महाराज जी हैं। और जगन्नाथ मंदिर के जो मैनेजमेंट कमेटी के वो सदस्य भी रहे हैं और हमारे बहुत ही अपनत्व इनके साथ है। तो उनका कोई भी काम पड़ता है तो वो तुरंत अपने अधिकार के साथ हमको ठीक है, अस्सी लिखिए बटिए बुला लेते हैं, हम भी चले जाते हैं। तो स्वामी जी से कहूँगा कि थोड़े समय में आशीर्वचन हम देख रहे हैं। जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज और रामानुज परंपरा की सभी संत महंत किसी चरण में दंडवत प्रणाम। और उड़ीसा से श्रीक्षेत्र धाम में माता मठ के नाम से जो प्रसिद्ध है, उनके महंत महाराज जी और सब मान्यगण्य व्यक्ति और सब पधारे हुए भक्त लोग, सबको जय जगन्नाथ। आज दोनों आचार्य की जयंती के अवसर पर हम सब इकट्ठा होकर के जगत गुरु की जीवनी, उनके दर्शन, श्रीक्षेत्र धाम का जो आगमन, इसके बारे में हम सब सुन रहे हैं। अभी तक जगन्नाथ की एक प्रबल डोरी से कई महात्मा लोग श्रीक्षेत्र धाम में आ गए हैं। और धाम में सिर्फ नहीं आए, धाम में आकर के गणपति महाराज के परामर्श देकर के कई अभिवृद्धि भी हुई इस श्रीक्षेत्र माटी का। जैसे कि हम अभी सुन रहे थे, जगत गुरु रामानुजाचार्य जब आए थे तब श्री मंदिर का एक विशाल मंदिर बनाने के लिए राजा को वो परामर्श दिए और लक्ष्मी जी के मंदिर भी श्री मंदिर के अंदर स्थापना करने के लिए रामानुजाचार्य जी की महत्वपूर्ण उपदेश अभी हम प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर रहे हैं। माता लक्ष्मी जी की मंदिर और जगन्नाथ की मंदिर, वो सब लक्ष्मी नारायण की उपासना के आधार पर रामानुजाचार्य जी का जो परामर्श आज श्रीक्षेत्र को एक नई दिशा दिया है। और जब यदि शंकराचार्य जी महाराज ने श्रीक्षेत्र माटी को नहीं आते तो और कितने साल महाप्रभु को सोनपुर में रहना पड़ा था। आज जगत गुरु रामानुजाचार्य जब आए नहीं थे तब उसी समय जो छोटा सा मंदिर था, लक्ष्मी जी का मंदिर भी था, नहीं था, वो अभी तक भी पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन भगवान ने इस आचार्य वर्ग को यहाँ अपनी डोरी में खींच करके लाए और नई दिशा गणपति को परामर्श के माध्यम से दिए और इसका एक स्वरूप हम दर्शन कर रहे हैं। इसी महापुरुष लोगों के श्री चरणों में जितनी नमन करें, जितनी प्रणाम करें वो कम होगा। उनका आशीर्वाद
हम सबके ऊपर रहे और आगे को भी जगत गुरु के नाम से कोई महापुरुष आकर के श्री जगन्नाथ धाम आए और कई कई मठ मंदिर भी भविष्य में स्थापना करने का हमारा विचार है। पहले जब आचार्य वर्ग आए थे तब उनके स्मृति के अवसर पर जैसे शंकराचार्य जी का गोवर्धन मठ, वैसे रामानुजाचार्य की रामानुज कोट और एमआर मठ स्थापना हुआ। परवर्ती के अवसर पर अनेक मठ मंदिर रामानुज संप्रदाय के श्रीमंदिर के अंदर स्थापित हो चुका है और निम्बाचार्य भगवान भी आए और वल्लभाचार्य जी भी आए, विष्णु स्वामी आए, माधवाचार्य जी आए, सब जगत गुरु आकर के यहाँ कई मठ मंदिर को स्थापना करने का व्यवस्था किया। इसलिए हम सभी आचार्य वर्ग को श्री चरण में प्रार्थना और सभी को मेरा परामर्श है कि आगे को जितने आचार्य वर्ग आए सभी आचार्य वर्ग का जन्म जयंती इसी धूमधाम में पालन होना चाहिए, जैसे कि आचार्य वर्ग का आगमन का एक एक निदर्शन हम सबको मनन है। जय जगन्नाथ। इतिहास को जिला कर रखने का काम आश्रम करता है और मठ मंदिर कर रहे हैं। इसके साथ अगर सामान्य जन जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ पाएगा। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, आप हम लोग बैठकर एक बार जो है एक प्रिपरेटरी मीटिंग करें ताकि इस तरह का एक कोलैबोरेटेड व्यवस्था चले तो बहुत बड़ा काम हो पाएगा। धन्यवाद। अब मैं आपण टिके कही दिंतु मनोज रथ कि मंदिर के अंदर जो लक्ष्मी जी का मंदिर है, आप जरूर आप लोग बाहर से आए हैं वहां जाइए और वो जो चित्र प्रतिमा है दीवार पे रामानुजाचार्य की 100 से ऊपर सर्प के साथ है, वो अनन्य है। उसको आप देखिए, इतना महत्वपूर्ण है वो चित्रकारी का, आप वो देखिए। और श्रीभाष्य का जो लाइन में सब लिखा हुआ है वो भी देखिए। रामानुज परंपरा के जो गुरु है उनको भी चित्र है वहाँ, वो भी देखिए। मैं उसका ऊपर लिखा हूँ इसलिए मुझे याद आ गया कि लक्ष्मी मंदिर का नाटक मंडप में जो जो चित्रकारिता है उसका ऊपर बहुत और भी रिसर्च होना चाहिए। हाँ, अब हाँ, पूरी में उत्तर पारस मठ है। उत्तर दरवाजे पर हमारे अभिनंद हैं और जगन्नाथ मंदिर में उनकी महाराज की हमारे बीच उपस्थित जगत गुरु रामानुजाचार्य के श्री चरणों दास का अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। उपस्थित समस्त आचार्य चरणों को वंदन करता हूँ। उपस्थित समस्त संत जनों को, महंतों को और आचार्यों को और समस्त भगवत भागवतों को जय श्री नारायण, जय श्री जगन्नाथ। आज यहाँ पावन पर्व रावण स्वामी का, आज हमारे रावण स्वामी का आज पावन पर्व है, जन्म तिथि है। इस पावन पर्व में हम लोग ज्ञान, भक्ति और समर्पण का एक मंच बना है। यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। ज्ञान देने वाले आचार्य हमारे बीच विराजे हैं, भक्तिमयी माता और आप लोग है ही हैं कि हम लोग भक्ति के समर्पण, भक्ति को ग्रहण करते हैं। और इसी जगन्नाथ मंदिर में हम क्या करते हैं, समर्पण भावना लेकर उपस्थित हुए हैं।
ये सब कार्य केवल एकमात्र जीयर स्वामी महाराज जी और स्वामी जी की कृपा से हुआ है। इसलिए स्वामी जी हमारे रामानुजाचार्य आज पुरी में 18 मठों की स्थापना कर कर आज हमें ये दिखाया कि सारे भारत वर्ष के भक्त यहाँ पे एकत्रित हैं। आज जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, रामानुजाचार्य का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि समस्त लोग यही जगन्नाथ भगवान में जब आए हैं तो समस्त मनोकामना उनकी पूर्ण हो एवं भगवान जगन्नाथ का मंगला शासन बोले। जय बोलो, जय श्री जगन्नाथ भगवान की, भाष्यकार श्री राम स्वामी महाराज की, और श्री स्वामी महाराज की।